खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे मसीही बहन भाइयों, आज फिर हम एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हम नया प्रोग्राम आपके लिए, नया पैगाम आपके लिए लेके आए हैं, जिसका अनुमान है यीशु मसीह की पैरवी या यीशु मसीह की शागिर्दियत की कीमत। और ये लूका की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 57 आयत से लेकर 62 आयत तक लिया गया है। मैं आपके लिए खुदावंद का कलाम पढ़ूंगा और उसके बाद हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, यहाँ कहीं तू जाए, मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्न आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, खुदावंद, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूँगा, लेकिन पहले इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ खाल पर रख कर पीछे देखता है, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा में मेरे असीस बहनों और भाइयों, जैसा कि आज हमने आपको बताया है कि आज के पैगाम का अनुमान है यीशु मसीह की पैरवी या यीशु मसीह की शागिर्दियत की कीमत। मसीह ज़िंदगी में या आम ज़िंदगी में अगर आप देखें तो आम तौर पर 3 ज़िंदगी के अहम पहलू हैं जब आप खुदा के ख़ानदान में शमूलियत इख्तियार करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप मुतलाशी होते हैं, यानी आप तलाश करते हैं कि सही रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता ऐसा है जो हमें खुदा की बादशाही की तरफ ले जाता है, और कौन सा ऐसा रास्ता है जो हमें अब्दी हलाकत से बचा सकता है। और जब आप तलाश करते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह जो है उसने कहा है कि मैं राह, हक और ज़िंदगी हूँ, और वही खुदा तक पहुँचने के लिए एक रास्ता है। जैसे माल की किताब 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि ज़मीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएँ, सिर्फ यीशु मसीह एक राह, हक और ज़िंदगी है। जब आप उसको ढूंढ लेते हैं तो फिर आप यीशु मसीह के पैरोकार बन जाते हैं, यानी आप सीकर से आप फॉलोअर बन जाते हैं, पैरोकार बन जाते हैं। और इसका मतलब यह है कि जो कुछ यीशु मसीह ने तालीम दी है आप उसको अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, और फिर आप ईमान के सफ़र में खुदा के साथ रवां दवां रहते हैं। और उसके बाद तीसरा अहम स्टेज जो है वो है शागिर्दियत यानी डिसाइपलशिप। पहला है सीकर यानी मुतलाशी, दूसरा है पैरोकार यानी फॉलोअर, और तीसरा है डिसाइपल यानी शागिर्द बनना। जब आप पैरवी करते हैं तो आप खुदा के मिशन को लेकर आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जब आपने शागिर्दियत इख्तियार कर ली है, जब आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, जब आप उसकी तालीम पर अमल करते हैं, तो फिर आप उसके शागिर्द बन गए हैं और आप अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हैं। उसने फरमाया, बस तुम सब कौमों में जाकर अंजील की मनादी करो, उनको शागिर्द बनाओ, और जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है उनको सिखाओ, और जान रखो
कि इसके बाद एक नया स्टेप है कि उनको बपतिस्मा दो और उनको शागिर्द बनाओ और उनको खुदा की राह पर डालो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आप अगर पुराने अहदनामा पर गौर करें तो अब मैं आपको एक मोहब्बत और पैरवी के बारे में बताना चाहता हूँ। पुराने अहदनामा में अगर आप जो है रूत की किताब में जाएं तो वहाँ पर आपको एक लासवाल और बेमिसाल मोहब्बत की दास्तान मिलेगी, मोहब्बत की कहानी मिलेगी कि नोमी की बहू जिसका नाम रूत है वो उसके साथ है। लेकिन बनी इस्राएल कौम में ऐसा होता है कि वहाँ पर कैद पड़ता है, काल पड़ता है, और खुदावंद उनको बोलता है कि आप यहाँ पे रहें, मैं आपकी ज़रूरियात को मुहैया करूँगा। लेकिन वो खुदावंद पर थोड़ा भरोसा करते हैं, काम यकीन करते हैं, इसलिए अपनी कोशिश करते हैं कि अपनी कोशिश से आगे निकल जाएं। और हमारी आम जिंदगी में भी ऐसे होता है, अगर आप भले आप इसको जो है वो आजमाया हो या ना हो, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम खुदावंद के आगे चलना शुरू कर देते हैं, बजाय कि उसकी पैरवी करने के हम आगे चलते हैं। हम कहते हैं हम ज़्यादा होशियार हैं, हम ज़्यादा इल्म रखते हैं, दूसरे अनपढ़ हैं या दूसरे कम पढ़े लिखे लोग हैं या उनको मालूम नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा चालाक हैं, हम ज़्यादा होशियार हैं और हम आगे चलते हैं। हम अपनी अक्ल से जो है वो दुनिया को फतह कर लेंगे, हम अपनी अक्ल से जो है वह सब कुछ कर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमें अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन खुदावंद का कलाम जो है, अमसाल की किताब 3 बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद पर भरोसा कर, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू नॉट डिपेंड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड ही विल मेक योर पाथ स्ट्रेट। कि खुदावंद पर भरोसा कर, उसके कलाम पर भरोसा कर, तो वो तेरी राहों को हमवार करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा जोशुआ से कहता है कि अगर तू ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है, अकबालमंदी चाहता है, सरफराजी चाहता है, तो फिर ये खुदा का कलाम तेरे मुंह से ना हटे। तो मेरे से जो यहाँ पर हम देखते हैं कि नोमी अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए मुल्क के मुआब में चली जाती है। वहाँ पर जाकर उसका खामन मर जाता है। उसके बाद उसके 2 बेटे हैं, वो गैर कौमों से शादी करते हैं, बुतप्रस्त कौम है वो से शादी करते हैं और वो भी मर जाती है। और अब उसकी बहू जो है, दोनों बहू उसके साथ हैं और एक बहू उसको छोड़कर चली जाती है और रूत उसके साथ रहती है। वो उसको बोलती है कि तू वापस अपने देश चली जा, और वो वहाँ से बनी इस्राएल में आ जाती है। इस्राएल में उस वक्त सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर होती है, तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तू कैसी आई है, तो उसने बोला है कि मैं बिल्कुल बदकिस्मत हूँ कि खुदा ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैंने खुदा पर भरोसा नहीं किया। लेकिन उसकी बहू रूत जो है वो कहती है कि बहुत खूबसूरत अल्फाज है उसकी पैरवी की, रियली बेमिसाल जो है और लासवाल जो है वो मिसाल पेश करते हैं। वो कहती है कि जहाँ कहीं तू जाएगी मैं तेरे साथ चलूँगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा। और आपको पता होगा कि जो हकीकी तौर पे यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ है ये रूत से है। अगर आप बोयस ने इससे शादी की है, बोयस ने इससे शादी किया है और वहाँ से जो यस्सी पैदा हुआ है, यस्सी से दाऊद और दाऊद के घराने से जो है वो यीशु मसीह पैदा हुआ है। तो अगर उसने खुदावंद की पैरवी की है, अगर वो अपनी सास के साथ जो है वो अच्छा सलूक किया है, उसके साथ वफादारी है, उसकी पैरवी की है, तो खुदा ने उसको बड़ी बरकत दे रखी है। अब ज़रा थोड़ा सा आएँ, हम इस हवाले पर गौर करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह और पैरवी की कीमत, हम इसको देखते हैं। आज के इस हवाले में एक आदमी यीशु मसीह के पीछे
चलता है, उसकी पैरवी और उसकी शागिर्दियत करना चाहता है और यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए 5 अहम चीज़ों की ज़रूरत है। पहला है कि यकीन और भरोसा किया जाए, यानी फेथ। अब्रानियों के खत में लिखा है कि ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। ये ईमान के खुदावंद सब कुछ कर सकता है और वो नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील कर सकता है, और उसने हमारा हाथ थामा हुआ है, वो कभी छोड़ने का नहीं। दूसरी बात है कि उसके कलाम की फर्मा बरदारी करना, यानी ओबीडियंस। तमाम बरक़ात जो हैं वो फर्मा बरदारी में पोशीदा हैं। अगर आप खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करते हैं तो फिर खुदावंद आपको बरकत देता है और बोलता है कि तू घर में आते वक्त भी मुबारक होगा, घर से बाहर जाते वक्त भी। तेरा ख़ानदान, तेरे बच्चे, बैल चुपाए, सब कुछ है वो बरकत हो गया। जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो बरकत का बायस होगा और मैं तुझे सरफराज करूँगा। और ये हम यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं कि उसने अपने आप को यहाँ तक फर्माबरदार किया कि मौत बल्कि सलीबी मौत को कबूल किया, और फिर खुदा ने से वो नाम बख्शा जो सब नामों से अलग तक कि हर एक घुटना, आसमान पर है, ज़मीन पर है या ज़मीन के नीचे, उसके सामने झुके और इस बात का इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, और फिर उसकी तालीम पर अमल करना, क्योंकि ईमान ईमाल के बगैर मुर्दा है। अगर आप खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं तो आप 30, 60, 100 गुना फल लाने वाले हैं। और फिर उसके बाद चौथा नंबर है कि कुर्बानी का जज्बा। अगर हम कहते हैं हम ईमान भी रखते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, तालीम पर अमल भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है। कुर्बानी का मतलब है कि आप बुरी चीज़ों को छोड़ें, दुनियावी चीज़ों को छोड़ें। अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोगों का दिल करता है कि आप ऐसा काम करें जो खुदा को पसंद नहीं है, तो वो ना करें। आप खुदावंद के लिए जो है हदिया और नजराना जो है वो ना, ताकि वो गरीबों, बीमारों, लाचार और बेसहारा लोगों के दरमियान जो है वो तकसीम में, ताकि वो भी खुदा का शुक्रिया अदा करें। और इसके साथ साथ जो है आखिरी चीज़ है कि जो शागिर्द के लिए अहम है वो है उसके मिशन को जारी रखना। और हमने देखा है कि यीशु मसीह का मिशन क्या है। यीशु मसीह का मिशन है, उस बोलता है कि उसने मुझे इसलिए मसा किया कि कैदियों को रहाई, अंधों को बनाई और कुछ लोगों को आज़ादी बख्श। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए। उसने बोला मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, रास्तबाजों के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप गौर करें तो गुनाहगार को निजात की ज़रूरत है, रास्तबाज को निजात की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक खूबसूरत कुर्बानी की मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सिपाही है, उसकी नई नई शादी होती है और वो अपनी नई ब्याहती बीवी को जो है घर में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि मुल्क में जंग लगती है और वो 4 साल के लिए वहाँ पे रहता है। उसके जाने के बाद जो है उसकी बीवी जो है वो हामला होती है और वो बच्चा पैदा करती है, और आखिरकार उसका बच्चा जो है वो आलमोस्ट जो है वो 3 साल का हो जाता है। एक दिन उसका बच्चा जो है वो खेल रहा है और उसके बाप की तस्वीर जो है वो फ्रेम में लगी हुई है। वो हर रोज़ अपने बाप की तस्वीर को फ्रेम में देखता है, तो वो ख्वाहिशसार करता है, कहता है कि काश मेरा बाप जो है वो इस फ्रेम से निकल कर मेरे पास आ जाए और मेरे साथ खेले और बातें करे। तो मेरे चीज़ों यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि एक बीवी का अपने शोर के लिए बहुत बड़ा जज्बा है, मोहब्बत का अजीम जो है वो जज्बा है, जानसारी का अजीम जज्बा है। और इसी तरह जो है बच्चे का भी बाप उसको देखना चाहता है, लेकिन अपने मुल्क का दफा कर रहा है, अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है, इसलिए वो कुर्बानी का जज्बा रखता है। आज के सवाले में आप पढ़ते और सुनते हैं कि एक इंसान यीशु मसीह की पैरवी की ख्वाहिश करता है। वह कहता है कि मैं तेरे पीछे चलूँगा और तेरी फर्माबरदारी करूँगा। ये उसका विलिंगली यानी रज़ाकाराना फैसला है कि मैं तेरे पीछे चलूँगा। तो आज के
इस हवाले में जब आप गौर करते हैं तो पता चलता है कि जब इंसान उसके पीछे चलने का फ़ैसला करता है तो ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि आप लोग जो हैं वो कितने पानी में हैं। ये इंसान अगरचे उसके पीछे चलने का फ़ैसला करता है, लेकिन ये इसका वक्ती और आर्जी है, ये इसके जज्बात हैं, लेकिन ये खुदा की खिदमत में कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। जब आप यीशु मसीह के कलाम का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह की खिदमत करते हैं, तो उसमें मुश्किलात भी आ सकती हैं, उसमें दुख भी आते हैं, उसमें आपको नफ़रत का सामना करना पड़ता है, लोगों के जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और इस तरीके से मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह उसको बताते हैं कि लुमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले। इसका मतलब यह है कि अगर आप यीशु मसीह की शागिर्दत करना चाहते हैं, उसके शागिर्दों में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर आपको उसकी तालीम पर अमल करना है, उसके कलाम का प्रचार करना है और आप आराम और साइश को भूल जाएं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहता है कि अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो आपको पहले नंबर पर क्या करना है कि अपनी सलीब को खुद उठाना है। मतलब है आपको हर रोज़ ज़िंदगी में आने वाले दुख, मुसीबत, मुश्किलात, मसाइल और रुकावटों का सामना करना है। और आप अगर इस सारे प्रोसेस में ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे तो आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात है कि आपको अपनी खुदी से इनकार करना है, यानी अपने अंदर से घमंड को, गुरूर को, तकब्बर को और हर तरह की हसद को जो है वो दूर करना है। हर तरह के गुनाह से आपको किनारा कशी करनी है और तभी आप जाकर खुदा के शागिर्द बन सकते हैं। तीसरी बात यह है कि उसमें मुश्किलात और मुसीबतों को बर्दाश्त करना है। और पतरस के खाते में लिखा है कि अगर आप यीशु मसीह की खातिर मुश्किलात, अंजील की खातिर मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं तो आप पर खुदा के जलाल का और पाकरू का ताज होगा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि आखिर तक अगर तू बर्दाश्त करेगा तो ज़िंदगी का ताज पाएगा। फिर अगर उस यीशु मसीह के पीछे आप चलते हैं तो आपको जो है वो तमाम किस्म की अदावत का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को जो है वो मसलूब किया है, तो आपके लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन वो बहन भाई जो अभी मुश्किलात का शिकार हैं, जो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, उनको जो है वो बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है और उनकी नज़रें खुदावंद पर, उसके कलाम पर, उसकी खिदमत पर लगी हुई हैं। तो याद रखें कि खुदावंद आपके साथ है। बोलता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझसे दस्तबरदार हूँगा। तो इसलिए खुदावंद ज़िंदगी के मैदान में आपको कामयाबी अता फरमाएगा। फिर आगे दूसरा शागिर्द कहता है कि मैं भी तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि ठीक है। तो बोलता है कि पहले ही बात यह है कि मुझे जाकर अपने बाप को जो है वो दफन करने दे। अब थोड़ी सी यहाँ पे गौर की बात यह है कि वो इंसान जो है खुदा की खिदमत से, खुदा से ज़्यादा जो है वो ख़ानदान की जिम्मेदारियों को तरजीह देता है। इसलिए यीशु मसीह इसको कहते हैं कि तू मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चला। तो मेरे शिष्यों, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने यीशु मसीह की पैरवी करनी है तो पहली तरजीह ज़िंदगी में उसको देना होगी। क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। कभी ज़िंदगी में आपने मुर्दे को मुर्दे दफन करते हुए देखा है? नहीं। वो बात और कर रहा है, रूहानी मुर्दापन की बात कर रहा है। क्योंकि हम दो तरह से जन्म लेते हैं। एक अपने वालिदैन से, जब आप जिस्मानी जन्म लेते हैं तो अपने वालिदैन से आप जो है वो जन्म लेते हैं। लेकिन दूसरी जब पैदाइश होती है, बर्थ होती है, तो आप खुदा से पैदा होते हैं कि खुदा रूह है और आप रूहानी तौर पे पैदा हो सकते। कैसे पैदा हो सकते हैं? आप अपने गुनाहों से तौबा करके, यीशु मसीह को निजात दीदा कबूल करके, उसके कलाम पर अमल करते हैं और ईमान के सफ़र में उसके साथ रहते, उसके खानदान में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आप नए पैदाइश का जन्म लेते हैं
और फिर आप नए बन जाते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो को मसीह में है वो नई मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं और देखो सब नई हो गई। और यहाँ पे बात हो रही है कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने, वो जो रूहानी तौर पर मुर्दा हैं खुदा उनकी बात कर रहा है कि उनको अपने काम करने दे। तो मेरे पीछे चला, क्योंकि तेरा रास्ता जो है अपनी ज़िंदगी का रास्ता है और तू दूसरों को रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए तू चिराग है और तू खुदा के लिए जलता है ताकि उनको रास्ता दिखाए। तो खुदा के कलाम को लोगों तक लेके जाता है, तो खुशखबरी को लोगों तक लेके जाता है और तो अपने काम पर फोकस कर। इसलिए उसकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप यशायाह की किताब में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है 43 बाब में कि वो जो आंखें रखते हैं मगर देखते नहीं, और वो जो कान रखते हैं मगर सुनते नहीं, उनको रास्ता दिखा। कभी आपने देखा है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है? ये रूहानी अंधापन की बात कर रहा है। कुछ लोग जो हैं वो दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि वो सिर्फ दुनिया के ही होकर रह जाते हैं और जहाँ से आए हैं, खुदा के पास से आए हैं, उसको भूल जाते हैं और उसका काम नहीं करते। और तीसरी किस्म का जो है शागिर्द उसके पीछे चलता है और वो कहता है कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहता है कि ठीक है, तू मेरे पीछे चल सकता है, लेकिन पहले जाकर मुझे अपने घर से जो है वो रुखसत हो लेने दे। अब उसकी भी जो ज़्यादा अट्रैक्शन है वो उसका ख़ानदान है। मैं ये नहीं कहता कि आप ख़ानदान की ज़रूरियात का ख्याल ना रखें। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप खुदा के काम में जब लगे हुए हैं तो अपने ख़ानदान की रूहानी ज़िम्मेदारियों को, जिस्मानी ज़िम्मेदारियों को और रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों को पूरा करें। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप उस काम में इतने उलझ जाते हैं, इतने घुस जाते हैं और इतने आप मगन हो जाते हैं कि आप खुदा को भूल जाते हैं, गिरजाघर में आना भूल जाते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ना भूल जाते हैं, दुआ करना भूल जाते हैं, और हत्ता के कुछ लोग जो हैं वो इतवार को भी काम करते हैं। खुदावंद यहाँ पे बताना चाहता है कि जो खुदा का है वो खुदा को दे और जो कैसर का है वो कैसर को। मतलब कहने का है जी है कि आप सोमवार से लेकर पीर से लेकर आप जो है वह हफ्ता तक काम करें, लेकिन इतवार को जो है आप घर जाएं, आप आराम करें और आप खुदा के घर में जाकर उसकी इबादत करें और उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आप खुदा को इसलिए वक़्त दे रहे हैं क्योंकि आप अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी ज़िंदगी पाना चाहते हैं और आप खुदा के पीछे चलना चाहते हैं। ज़रा आप थोड़ा सा गौर करें कि आप ज़िंदगी के किस मोड़ पर अभी खड़े हैं। आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, क्या आप यीशु मसीह को अभी तलाश कर रहे हैं? आप मत तलाशी, आप सीख करें। अभी तक आप यीशु मसीह को तलाश करें और आपने उसको पाया, ढूंढा नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि जो कोई उसको ढूंढता है वो उसको मिल जाता है, और ये मशवरा दे रहा है कि खुदा को ढूंढ जब तक कि वो मिल सकता है। जब तक आपके सांस में सांस है, जब तक आपकी ज़िंदगी है, आप खुदावंत को ढूंढें और वो आपको मिल जाएगा और आप उसके पैरोकार जो है वो बन गए। आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। अगर तो अपने मुंह से इकरार करो, दिल से ईमान लाए कि उसने मेरे गुनाहों का फिदिया दिया है, उसने मेरे गुनाहों की कुर्बानी दी है, वो मेरी खातर सलीब पर चढ़ गया है, उसने मेरी खातर जो है वो हर तरह की ज़लालत को बर्दाश्त किया है और मैं उसकी तालीम पर अमल करूँगा। ये बहुत अच्छी बात है। क्या आप उसके पैरोकार? और तीसरी बात यह है कि क्या आप उसके शागिर्द बन गए? क्या आपने यीशु मसीह को अपना शख्स जादिंदा कबूल करके उसके तालीम पर अमल करके उसके कलाम का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ठीक है खुदा, मैं तेरे लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको एक मिसाल के साथ जो है वो इस पैगाम को बंद करूँगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि चिड़ियाघर था और चिड़ियाघर में एक बहुत ही ज़बरदस्त बब्बर शेर जो है वो पिंजरे में बंद है। अब जब तक वो पिंजरे में बंद है, अगरचे वो जंगल का बादशाह है, तमाम जानवरों पर हावी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। लेकिन जब आप उसको पिंजरे से बाहर जो दरवाज़ा खोल के बाहर निकाल देते हैं तो वो तमाम जंगल के बाद जानवरों और दूसरे लोगों पर ताकतवर और हावी है। तो इसी तरह आप जो है वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप इस बात की फ़िक्र ना करें कि हमारे ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी कैसे होंगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि एक शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन खुदावंद के मानने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता। इसलिए आप खुदावंद का कलाम मशवरा देता है कि पहले खुदा और उसकी रास्तबाजी को ढूंढ। खुदा जो तमाम बरक़ात का सरचश्मा है, आप सबसे पहले उसको ढूंढें। अगर आपने उसको ढूंढ लिया और पा लिया तो आपने दुनिया को हासिल कर दिया। एक दफ़ा का जिक्र है कि अफ्रीका में एक बच्चा था, वो खेतों में खेल रहा है और जब वो खेल रहा है तो उसको एक पत्थर मिलता है और वो पत्थर को ले जाकर अपनी अम्मी को देता है। उसकी अम्मी उसको साफ़ करती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये पत्थर क्या है। तो जब वो उसको धोती है तो अपने पड़ोसी को दे देती है कि मुझे इससे क्या करना है। उसका पड़ोसी उसको लेकर सुनार के पास जाता है और वो उसको दिखाता है, तो सुनार उसको बोलता है कि ये हीरा है, ये बहुत कीमती है, और जिस खेत से ये निकला है ये बहुत ही कीमती है। तो इसलिए यीशु मसीह जो है वो हीरो जवाहरात और लाल से कहीं बढ़कर कीमती है। अगर आपने उसकी खिदमत करना शुरू की, आपने उसकी पैरवी करना शुरू की, आपने उसको पा लिया, आपने उसका काम करना शुरू कर दिया, तो खुदावंद ज़िंदगी के हर मैदान में आपको बरकत और कामयाबी देगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, ईमान में मजबूत करे और बड़ी कसरत से अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाही की तरक्की के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।